ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता अध्याय 4 भाग 2 शिव और शिवा के विभूतिया का वर्णन। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। जिसे विश्व कहा गया है उसी प्रकार शक्त्यात्मा से व्याप्त है। जैसे शरीर अंतरात्मा से अतः संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्तिमय है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है। ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और ईश्वर, अपनी इन तीन शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। यह इस प्रकार हो और इस प्रकार न हो। इस प्रकार कार्यों का नियमन करने वाले महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्यकरण कारण और प्रयोजन का ठीक ठाक निश्चय करती है, तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपिणी होकर इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है। इसी प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। परसों धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान के प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूपी है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इसमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहा गया है और स्त्री रूपिणी शिवा उसकी पराशक्ति। शिव सदा शिव कहा गया और शिवा मनोन्मेय। शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष है और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी बल्लभा शिवा देवी रुद्राणी। विशेषर देव विष्णु हैं, उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्रह्मानी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती शिव प्रभा। कामनाशन शिव महेंद्र हैं और गिरिराज नंदिनी उमा सची। महादेव जी अग्नि हैं और उसकी ऊर्ध्वाग्नि उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम हैं और गिरिराज नंदिनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर नृत्यति हैं और पार्वती नृत्यति। भगवान रुद्र वरुण हैं और पार्वती वरुणा। चंद्रशेखर शिव वायु हैं और पार्वती वायुप्रिया। शिव यक्ष हैं और पार्वती रिद्धि। चंद्रार्थ शेखर शिव चंद्रमा है और रुद्र वल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान है और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को बल्ले रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत है और उनकी बल्लभा शिव अनंता। काल शत्रु शिव कालाग्नि रुद्र हैं और काली कालांतक प्रिया हैं, जिनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे स्वाम्भु मनु के रूप में साक्षात शंभु हैं और शिवप्रिया उमा शत्रुपा है। साक्षात महादेव दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति। भगवान भव रुचि हैं और भवानी ही विद्वान पुरुष आकृति हैं। महादेव जी भृगु हैं और पार्वती ख्याति। भगवान रुद्र मरुचि हैं और श्री वल्लभा शंभुति। भगवान गंगाधर अंगिरा हैं और साक्षात उमा स्मृति। चंद्रमौली पुलस्त्य हैं और पार्वती प्रीति। त्रिपुर नाशक शिव पुलह में और पार्वती ही उनकी प्रिया है। यज्ञ विध्वंसी शिव कृतु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सनंती। भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनुसैया। कालहंत शिव कश्यप हैं और महाश्री देवी उमा देवमाता अदिति। कामनाशन शिव वशिष्ठ हैं और साक्षात देवी पार्वती अंधुरुति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियाँ हैं, अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियाँ हैं। भगवान शिव विषय ही हैं और परमेश्वर उमा विषय। जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और सर्वथा साक्षात भगवान शंकर हैं। उसके विषय में प्रश्न जिज्ञासा होती है, उसमें वस्तु समुदाय का रूप शंकर बल्लभा शिवा स्वयं धारण करती है, तथा पूछने वाला जो पुरुष है वो बाल चंद्रशेखर विश्वासात्मा शिव रूप हैं। बल्लभा उमा ही दृष्टि वस्तुओं का रूप धारण करती है और दृष्टा पुरुष के रूप में शशिखंड मौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी है और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव हैं। प्रेम स्वरूप पार्वती हैं और प्रियतम विश्वभोजी शिव हैं। देवी महेश्वरी सदा मतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और विश्वासात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं का मनता मनन करने वाले हैं। भाव वल्लभा पार्वती बौद्धव्य जानने जोग वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और शिशु शशि शेखर भगवान वस्तुओं के उन वस्तुओं के ज्ञाता है जो साम्राज्यशाली भगवान पिनाकी के संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और सबके प्राणों की स्थिति जलरूपिणी माता पार्वती है।
त्रिपुरांतक पशुपति के प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती है तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्र रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी ने दिन है तो शूल पानी प्रिया पार्वती रात्रि, कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं तो शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी, भगवान महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिराज कन्या शिवा उसकी तटभूमि है, वृक्षभ दोष महादेव वृक्ष हैं तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता है। भगवान त्रिपुर नाशक महादेव जी संपूर्ण पुल्लिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती है। शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्दाल का रूप धारण करती है और बालेंद्रु शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का। जिस तरह पदार्थ की जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा है। वह सारा का सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है जो सबसे परे हैं, जो पवित्र हैं, जो पुण्यमय हैं तथा जो मंगलमय रूप है। उस वस्तु को महाभाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुई है। जैसे जलते हुए दीपक को शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव पार्वती का तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को व्याप्त प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, अतः सदा ही इन दोनों का पूजन नमन और चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हें समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु इत्यतापूर्वक नहीं। अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णतः वर्णन हो गया, कि इसके स्वरूप तो सीमा नहीं है, जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे हैं। परमेश्वर शिव और शिवा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है? जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया तथा जो उनके अनेक भक्त हैं वही उन्हीं के मन में आते हैं और उन्हीं को बुद्धि में आढ़ुर होते हैं, दूसरे की बुद्धि में आढ़ुर नहीं होते हैं। यहाँ मैंने जिन विभूतियों का वर्णन किया है वह प्राकृतिक है, इसलिए अपरा मानी गई। इससे भिन्न जो अप्राकृतिक अपरा विभूति है वह गुह्य है और उनके गुह्य रस को जानने वाला पुरुष ही उसको जानते हैं। परमेश्वर की अप्राकृतिक प्राप्त विभूति यह है कि जहाँ से मन और इंद्रियों से वाणी लौट आती है। परमेश्वर का विभूति यहाँ परम धाम है तथा यहाँ परम गति है और वहीं यहाँ प्रकाष्ठा है, जो अपने श्वास और इंद्रियों का विजय पा चुके हैं। वे जोगी जन ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की इस विभूति संसार रूपी विषधर को सड़क पर डसने की मृत्यु के दिन में मानव के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठाक जान लेता है वो अपरा विभूति को लांघकर परा विभूति को अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, यह तुम्हें परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने का वर्णन किया है, क्योंकि तुम भगवान शिव के भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य न हो, शिव के उपासक न हो और भक्त भी न हो, ऐसे लोगों को कभी भी शिव पार्वती का इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है। अतः अत्यंत कल्याण में श्री कृष्ण, तुम दूसरे को उपदेश न देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हो उसी से कहना था, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो वही यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार में फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अध्याय 4 भाग 2 खत्म।